20 तारीख आते आते बहुत से हजरत इबलीस के साथी आने वाले हैं। बहुत से साथी आने वाले हजरत इबलीस के, खबीस के साथी आएंगे, आके बोलेंगे एक जीत गया तो क्या होता। बोलेंगे एक दो जीत गए तो क्या होता। तो उनको आप बोलना हमारा एक ही है, भारत की पार्लियामेंट में पूरों पे भारी है। पूरों पे अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, आके आपके कान में जैसा इबलीस थूकता, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता क्या, देखिए ये मैथमेटिक्स ऐसा है, ये इतना ये इतना ये इतना ये इतना। फिर बाज आके बोलेंगे तेरे को कितना चाहिए, बोल देता हूं। बहुत लालच देंगे, अगर लालच दे रहे तो ले लो, मिठाई खा लो, मगर 20 तारीख को डकार लेकर बोलना नाम तो पतंग पे ही पड़ेगा बटन। कोई बात नहीं, मिठाई खा लो, मीठा खाना अच्छा है, बुरी बात नहीं है। मिठाई खाओ, क्या क्या खिलाते खाओ, मगर याद रखो। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। समझो इस बात को। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर हर एक से अपील कर रहा हूं, आओ, ये तुम्हारी जमात है, ये तुम्हारी अपनी जमात है। अगर पहले भी कहा था आप लोगों से कि इस बार मजलिस ये तय कर चल रही है कि भाई किंग मेकर बनना ही बनना है महाराष्ट्र के अंदर, और यही बात अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा कि इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस है और बहुत अच्छे चांसेस है महाराष्ट्र के अंदर कि AIMIM किंग मेकर बन सकती है। बहुमत किसी को भी नहीं मिलने पर मजलिस के पास लोग अपना हाथ को फैला सकते हैं और मजलिस ये तय कर सकती है, MIM ये तय कर सकती है कि किसको समर्थन देना है और बदले में क्या लेना है। क्योंकि इस बार AIMIM महाराष्ट्र के अंदर 10 सीटों से ज़्यादा पर कामयाबी हासिल करने जा रही है, और इसी चीज़ को अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने पॉइंट में भी कहा था। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का 10 साल के बाद महाराष्ट्र के अंदर आगमन हुआ। 10 साल पहले 2014 के अंदर वो यहाँ पर आकर सभाएं किए थे, और उसके बाद मजलिस को कामयाबी ज़रूर मिली थी 2 सीटों पर, लेकिन उसके बाद 2019 के चुनावी कैंपेनिंग में वो नहीं थे। एक बार फिर से वो महाराष्ट्र के दौरे पर आए, और जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ, जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, और लोगों के अंदर जो उनके प्रति दीवानगी देखी गई, वो लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त रहा। और इससे साफ पता चलता है कि AIMIM इस बार प्लानिंग करके चल रही है। जैसे तैसे उम्मीदवारों को मैदान के अंदर नहीं उतारा है, जैसे तैसे सीटों पर उम्मीदवार को नहीं उतारा है, बल्कि एक प्लानिंग करके जो है अपने उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारा है, और कहीं ना कहीं एक तरीके का इंटरनली गठबंधन के साथ प्लानिंग करके जो है अपने उम्मीदवार
को चुनकर जो है वो मजलिस अब मैदान के अंदर उतारा है। और इससे साफ पता चल रहा है कि मजलिस इस बार तय करेगी, मजलिस इस बार किंग मेकर बनेगी और इसी की तैयारी जो है इस बार बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ एएमएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी सभा थी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी सभा थी और महाराष्ट्र के अंदर फिलहाल सियासी माहौल जो है वो ज़बरदस्त है, गर्म है, सबकी निगाहें इन दोनों भाइयों के ऊपर है। एक शाम के अंदर दोनों भाइयों ने अलग अलग जगह पर सभा किया और दोनों जगहों पर जो भीड़ जमा हुई, जो लोग जमा हुए और जिस तरीके से इत्तेहाद के बारे में बातें की, पॉलिटिक्स के बारे में बातें की, शेर बनाने के बारे में बातें की, वो लाजवाब था। हमेशा अकबरुद्दीन ओवैसी बड़े अच्छे से जो है बातें रखते हैं और इस बार भी बहुत ही शानदार तरीके से रखा। लेकिन सबसे अच्छी बात यही कि भाई इस बार जो है मायाम मजलिस यानी महाराष्ट्र के अंदर किंग मेकर बनने जा रही है, 10 से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल कर रही है। इससे साफ पता चल रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।